आप देख रहे हैं New22 टुडे और इस वक्त मैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर। आज धरना का 8वां दिन है। ये है वार्ड सचिव 13 तारीख को लेटर निकलता है और एक ही झटके में बिहार के लगभग 1,14,000 वार्ड सचिव का भविष्य अंधकार में पड़ जाता है। ये लोग जो है ना, धरना का 8वां दिन है और लगातार संघर्ष करने के बाद भी सरकार के कानों में आवाज नहीं पहुंचा रहा है। यह सरकार इतनी नींद से सोई हुई है कि सरकार तक लगातार आवाज उठाने के बाद भी सरकार आखिर क्यों नहीं सुन रही है। आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी है और बच्चे देख सकते हैं कि महिलाएं बच्चों को लेकर इस ठंडी रात में लगातार अपने मांगों को लेकर गर्दनीबाग में अड़े हुए हैं। अब लगातार शेख सप्ताह से आज 8वां दिन है जी। आज 8वां दिन है। 8 महीना भी हो जाएगा तो हम बेगर हक ले जाएंगे नहीं। आज तो 8 दिन हुआ, 8 महीना भी हो जाएगा तो हम हटने वाले नहीं है। अपने मांग को लेकर नहीं जाएंगे, हम अपने मांग को लेके ही जाएंगे। आप बच्चे को लेकर आए हुए हैं, कष्ट नहीं होता? बच्चे के लेके हैं क्योंकि हम लोग 4 साल काम किए हैं सारे वार्ड सचिव भाइयों, और हम लोग का एक भी वेतन नहीं मिला है। तो हम लोग सरकार से यही मांगना चाहते हैं कि जो हम लोग का मेहनत का कमाई है उसका दर्जा दिया जाए और सरकारी कर्मी का दर्ज निभाया जाए। हम सारे सचिव का मतलब अस्थायी किया जाए। अगर नहीं करते हैं तो हम लोग 27 तारीख को चक्का जाम करेंगे। अगर वो भी नहीं मानते हैं तो जेल में खिचड़ी खाने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, लेकिन वापस घर बिना अपना कर्मी को दर्ज निभाए नहीं जाएंगे। आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी अपनी मांगों को लेकर टिके हुए हैं और ये बात करते हैं। सर, लगातार संघर्ष जारी है, तो आप देख सकते हैं कि इधर भी है और आइए आपको पीछे से तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं और आइए बात करते हैं कि देख सकते हैं कि आज 8वां दिन है और फिर भी संघर्ष जारी है। आज 8वां दिन है संघर्ष का, लगातार संघर्ष जारी है। आखिर नीतीश कुमार किस नींद में सोए हुए हैं पता नहीं, तो आप लोग बताइए। आप उससे पूछिए कि कड़ाके की ठंड में गरीब बेसहारा लोग जो गर्दनीबाग में जो ठंडी कड़ाके में यहाँ पर धरना दिए हुए हैं, आप उनको क्यों नहीं उसका सुध ले रहे हैं? क्या कमी था उसको जो एक चिट्ठी के मार्फत से सब उसको हटा देने का काम कर रहे हैं आप लोग? क्या कमी हुआ हम लोग? क्या आपका सफल नहीं हुआ 7 निश्चय योजना? अगर नहीं हुआ तो आप बोल दीजिए कि एक बयान जारी कर दीजिए कि वार्ड सचिव लोग सही काम नहीं किया इसलिए उसको हटा दिया गया। नीतीश कुमार 7 निश्चय को ढिढोरा पीटते हैं कि मेरा 7 निश्चय योजना सफल हुआ और फिर एक ही झटके में जो 7 निश्चय योजना में भाग लिए हुए हैं उनका भविष्य अंधकार में डाल देते हैं। आप तो भाई तो हम बोल रहे हैं 7 निश्चय पर सरकार आई थी, 7 निश्चय पर यह सरकार आई थी और हम लोग ईमानदारी पूर्वक सरकार के कामों को धार पर लाने का काम किया। और जब काम बढ़िया कर दिया, जब उनका काम निकल गया तो हम लोग एक पत्र के माध्यम से हटाने का काम किया। कहाँ का ये न्याय है? आप एक समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी, मेरा सुझाव है कि आप जो बेरोजगार जो जहाँ पटना में बैठे हुए हैं गर्दनीबाग में, उसका सोच लीजिए। पहले उस बेरोजगार को रोजगार दीजिए। आप रोजगार छीन रहे हैं, आप समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं, आप बेरोजगार सुधार यात्रा कर रहे हैं, बेरोजगार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस पर संज्ञान लीजिए। ये आपके चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी को। अभी बेतिया में कहाँ पर भी हैं, कल कैबिनेट का बैठक हुआ, कोई उसे फैसला नहीं लिया गया। कल माननीय मंत्री शर्मा चौधरी जी पप्पू यादव के नेतृत्व में हम लोग मिलने जा रहे हैं। उन्होंने बुलाया है, हम लोग जाते हैं, लेकिन मेरा मांग है जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक ये अनिश्चित धरना जारी रहेगा। नीतीश कुमार जी समाज सुधार यात्रा निकाल रहे हैं और समाज के लोग यहाँ गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं। अरे नीतीश कुमार जी तो लिखे हुए कि न्याय के साथ विकास होगा, लेकिन वो तो अन्याय के साथ विनाश कर रहे हैं इस राज्य को। नीतीश कुमार जी नहीं रहते तो ये विनाश नहीं होता। ये आप उनसे जाकर के पूछिए, या आपके माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा देश में अंबेडकर साहब ने ऐसा संविधान लिखा कि 4 बरस तक खटाओ और कहो कि भागो? ऐसा कोई सिस्टम है? तो आप बताओ साहब कि सभी सचिव को मिलता है। यदि न्याय के साथ विकास करते तो सबसे निचला स्तर का वार्ड सचिव है, इसलिए ना उसको कमजोर कह के सताया जा रहा है कि जखनी 4 बरस खटाया कहा कि भागो। कि क्या करेगा सचिव? कमजोर है। तो ये जो गूंगी बहरी भ्रष्ट और लूट तंत्र की जो सरकार है,
इससे हमको लड़ाई लड़नी है और इसको कितनी ताकत से लड़ाई लड़नी है ये मैं बखूबी जानता हूँ। वार्ड सचिव लोग हम लोग जानते हैं और तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक इनकी चिट्ठी और वार्ड सचिवों का मांग पूरा नहीं होगा, तब तक इसको छोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। देख सकते हैं कि आज धरना का 8वां दिन है, ठंड का मौसम है, लोग लगातार 8 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। लगातार आज 8वां दिन है धरना का। खाने पीने की कमी है, रहने के साधन में दिक्कत हो रहा है, ठंड का मौसम है। 15 तारीख से लगातार यही कपड़ा पहनना, यही कपड़ा सोना, यही खाना, क्या करे। किसी तरह से इधर उधर से जो तनी मनी लाए थे वो भी अब खत्म की ओर है। सोने की बात है, दुकान पर इंतजार करते हैं कि दुकानदार चले जाए तो उस पर शरण ले लेते हैं, नींद भी पूरा नहीं होती है और सुबह सुबह आके धक्का दे करके भगा देता है। ये स्थिति है। नीतीश जी जो यात्रा पर गए हैं, एक बात हम आप ही से पूछना चाहते हैं कि जिसके घर में माँ बाप भूखा तड़पता हो, दवा के बिना तड़पता हो, सेवा के बिना तड़पता हो, और कोई बेटा तीर्थ पर निकलेगा वो सफल होने वाला है। ये देख लीजिए तो इतना संख्या में 15 तारीख से है और ये देखिए तो छोटा छोटा बच्चा को क्या ये धरना पर बैठने लायक है। इसको दरकिनार करके और वो यात्रा पर निकले, कभी सफलता मिलने वाला है। हम लोग एक पूरे बिहार में यानी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, विधानसभा में 495-96 के लगभग है। 100 वोट बनाने और बिगाड़ने का हाल जानते हैं। एक विधानसभा में 100 से गुना कर दीजिए तो 50,000 के लगभग होता है। 50,000 लेकर के जब हम लोग बैठेंगे तो ये सरकार का क्या हाल होगा। विनाश यात्रा निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं, ये थोड़ा सा विनाश यात्रा निकाल रहे हैं कि विकास अभी समाज सुधार यात्रा निकाल रहे हैं। वो कुछ नहीं, विनाश यात्रा है वो। आप कहिए, हम नहीं कहेंगे। आपको हम निवेदन करते हैं कि ये सवाल जो हम लोग को थोड़ा भी आप में मनाता है, यही सवाल उनसे पूछिए कि आखिर क्यों ऐसा सबको बैठा करके रखे। 13 तारीख को लेटर निकाल करके आप सबको रोड पर ला दिए हैं। उसके साथ 5 गो या 10 गो बाल बच्चा है, कितना बच्चे परिवार को आप रोड पर ला दिए हैं। क्या आप चाहते हैं? ये यात्रा निकाल करके जो जनता कष्ट में है उसको मानवता उसी को कहते हैं जो दुख सुख को हरण कर ले, वो अच्छी यात्रा है, वो मानवता के सपोर्ट में है। ये जनता रोड पर तड़प रहा है, खाने बिना, भूख से, सोने के बिना, ठंडा में टूट रहा है। आप देख लीजिए, चूड़ा मुट्ठा रखा हुआ, एक मुक्के 2 मुक्के फाक लेंगे, बात खत्म। लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि रात में भी चूड़ा और फरी खा के लोग रह रहे हैं। अभी कोई उपाय नहीं है। कितना संघर्ष चलेगा? जब तक सरकार हम लोग की बातों को नहीं मान लेती तब तक धरना प्रदर्शन। 27 को तो चक्का जाम होगा। क्या 27 को फाइनल की आप बात बोले ना, नीतीश जी हम लोगों को क्या किए? 60 फीट एक मैट्रिक पास पर, 1 सेकंड थोड़ा सा रुकिए, मैट्रिक पास पर हम लोगों को जो है बहाली किया गया। बहाली तो कर लिए, जो मेरा ज्वाइनिंग लेटर है वो दे दे, हम लोग अपने घर जाएं। आज जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं देंगे तब तक हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे। अरे लेटरवा तो वो अपने ही पास न रखे हैं, लेटरवा क्यों नहीं देते हैं? आज लेटरवा दे दे, हम लोग शाम के घर चले जाएंगे। सरकार बोलती है कि निर्वाचन हुआ है, सिलेक्शन नहीं हुआ है। निर्वाचन हुआ है। आप आंगनबाड़ी को, सेविका और सहायिका को कैसे आप कर दिए थे श्रीमान? ये कहाँ का नियम है कि आप 5 साल से बिना वेतन को किसी को आप काम करवाइए? कोई है नियम में? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब कानून बना है उस कानून में कहीं लिखा हुआ है कि 5 साल आप काम लीजिए और उसको लात मार के निकाल दीजिए? हम भी बोलना चाह रहे हैं।